मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाऊंगी। अब मैं जाऊं? ओके। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी भी भूखी है, चलो हम एक साथ जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में एक साथ निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ। चिड़िया और कौवा पेड़ को रोता हुआ देखकर वहाँ आते हैं। पेड़ भैया, क्या हुआ? आप क्यों मदद की गुहार लगा रहे हैं? चिड़िया, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई हैं, इसलिए मुझे जमीन से पानी लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप थोड़ी मिट्टी मेरी जड़ों पर डाल दें। चिड़िया, समय थोड़ा है, हमें अभी भोजन भी ढूंढना है। छोड़ो इस बूढ़े पेड़ को, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कौवे भैया, आप मेरी मदद करें और हम मिलकर इस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। मुझे पहले ही मालूम था तुम मेरा समय जाया करोगी। मैं तो चला भोजन लेने, ऐसे नेकी के कामों में तुम ही अपना समय जाया करो। कालू कौवा ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अकेली ही उस पेड़ की जड़ों पर मिट्टी डालने लगती है। उस काम में उसे काफी टाइम लग जाता है। ले पेड़ भैया, अब आप खुश हैं? चिड़िया, आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, आपका धन्यवाद। अब मैं जाती हूँ पेड़ भैया, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो बहुत भूखी है। चिड़िया रानी, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नेकी का इनाम लेती जाओ। चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो बड़ा पेड़ चिड़िया को ढेर सारे फल दे देता है। इतने सारे फल ये कहाँ से आए? ये आपकी नेकी का इनाम है। अब आप जाएं, ये फल खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। चिड़िया खुशी खुशी वो फल लेकर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू कौवा भी चनों के दाने लेकर घर आ जाता है। कालू, बहुत देर कर दी तुमने, मैं कब से भूखी बैठी हूँ। वो छोटी चिड़िया ने मेरा समय जाया किया, रास्ते में एक पेड़ की मदद करने लग गई थी वो। फिर तो उस चिड़िया को आज भोजन भी नहीं मिला होगा, भूखी होगी वो। हाँ, तुम ये भोजन खा लो, फिर हम जाकर चिड़िया को तंग करते हैं। गौरी और कालू वो दाने खा लेते हैं और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी बैठी मीठे मीठे फल खा रही थीं। कालू, तुमने तो कहा था कि चिड़िया भूखी होगी, ये तो मीठे फल खा रही है। चिड़िया, सच सच बताओ, तुमने ये मीठे फल कहाँ से लिए? ये मीठे फल मुझे उसी दयालु पेड़ ने दिए जिसकी जड़ों पर मैंने मिट्टी डाली थी। ये सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है। गौरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक काम याद आ गया है। कालू कौवा गौरी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अगर वो पेड़ चिड़िया को मीठे फल दे सकता है तो हमें क्यों नहीं? मैं सब समझ गई। पति जी, चलो हम भी जाते हैं उस बड़े पेड़ के पास। ऐसे वो दोनों लालची कौवी और कौवा बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़, हमें भी मीठे फल दो। चिड़िया ने मेरी जड़ों पर मिट्टी डाली थी, मगर तुमने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने मीठे फल चिड़िया को दे दिए। तो हम भी तुम्हारी जड़ों पर मिट्टी डाल देते हैं। नहीं, अब मेरी जड़ें सुरक्षित हैं, तो हम तुम्हारी जड़ों से मिट्टी हटा देते हैं। फिर तो दोगे ना हमें मीठा फल? ये सुनकर वो पेड़ डर जाता है। ना कौवा, ऐसा ना करना। मगर कौवा पेड़ की जड़ों से मिट्टी हटाने लगता है। रुको रुको कौवा, अपनी आंखें बंद करो। अब समझ में आई ना बात पेड़ जी। कौवे अपनी आंखें बंद करते हैं और पेड़ जी उन्हें एक कटोरी देता है जिस पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कटोरी में क्या है पेड़ जी? इसमें बहुत स्वादिष्ट फल है, मगर आप इसे घर जाकर खोलना। फिर खुशी खुशी कौवे वो कटोरी लेकर घर चले जाते हैं। रुको रुको कालू जी, पहले मैं कुंडी लगा लूं, फिर खोलना ये कटोरी, ऐसा ना हो कि कोई भिखारी ही आ जाए। गौरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अब मैं खोलता हूँ इस कटोरी को, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है।
कालू कौवा जैसे ही कटोरी से कपड़ा उतारता है, अंदर से मधुमक्खियाँ निकलती हैं और वो गोरी और कालू को काटने लगती हैं। बचाओ बचाओ कालू, ये कैसा फल है? गोरी, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। भागो गोरी भागो। फिर वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर भागते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है। चिड़िया पहाड़ों के पास से गुजर रही थी जब उसकी नजर पहाड़ के पास सूखे हुए पेड़ पर एक घोंसले पर जाती है। ये तो चील है। ये जालिम चील कब से आ गई है हमारे जंगल में? मैं जल्दी से जाकर अपने दोस्तों को बताती हूँ। चिड़िया तेजी से उड़ती हुई अपने दूसरे पक्षी दोस्तों के पास जाती है। वो बहुत शक्तिशाली और बड़ी चील है। मुझे डर है वो हमें खा जाएगी। हम सबको मिलकर उसका उपाय करना होगा। चिड़िया, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। मैं तो चील से मुकाबला भी कर सकता हूँ। फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ? जिसे चील से डर है वही सोचे इस बारे में। ऐसे कहते हुए कालू कौवा चला जाता है। दोस्तों, अगर हम इकट्ठे रहे तो फिर ही हम बच सकते हैं। अगर हम सब मिलकर चील का मुकाबला करेंगे तो चील कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाएगी। चिड़िया, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हरा रंग मुझे पत्तों में अच्छे से छुपा लेता है। मैं तो कभी कभी पत्तों में ऐसे छुप जाता हूँ कि खुद को भी नजर नहीं आता। फिर वो चील मुझे कैसे ढूंढ सकती है? मैं तो चला। मिट्ठू के जाने के बाद चिड़िया कबूतर की तरफ देखती है। अगर वो मिलकर मुकाबला नहीं करना चाहते तो मुझे भी किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं इतनी बुलंदी में जा सकता हूँ कि बादलों से भी ऊपर। मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है। कबूतर भी चला जाता है। ये पक्षी क्यों नहीं समझते कि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर दूसरे दिन वो चील जंगल की तरफ निकलती है। वो ऊंची उड़ान लेती है। वो बादलों से ऊपर चली जाती है और फिर आसमान से जंगल का जायजा लेती है। उसे एक पेड़ पर कुछ हरकत महसूस होती है। बड़ी चील बिजली की तेजी के साथ नीचे आती है और गोरी कौवे को उठाकर ले जाती है। मुझे छोड़ दो, मेरा रंग काला है। काला है तो क्या हुआ? मांस तो नहीं काला होगा। चील कौवे को मारकर खा लेती है। कबूतर ऊपर से उड़ता हुआ ये सब देख लेता है। वो तेजी से भागता हुआ जंगल जाता है और सबसे कहता है, गोरी को खा लिया। उस चील ने गोरी को खा लिया। मैंने खुद देखा। चिड़िया ने सच ही कहा था। वो चील किसी को नहीं छोड़ेगी। हम सबको मिलकर ज्ञान से काम लेना होगा। हम ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो चील तो सच में बहुत बड़ी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी, मेरी गोरी, तुम क्यों उस दिशा में गई? अगर मुझे मालूम होता तो मैं बचा लेता तुम्हें। यही तो मैंने कहा था। वो एक एक करके सबको खा लेगी। सब अपना अपना ख्याल लगाओ कि हम कैसे उसे मार सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है कौवे। अगर आप इंसानों की बस्ती से मिठाई ले आओ तो हम उस चील को मार सकते हैं। मगर कैसे चिड़िया? पहले आप मिठाई लाओ, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगी। कौवा मिठाई लेने चला जाता है। मिट्ठू, आप बुलबुल के पास जाओ। उसे फूलों की अच्छे से जानकारी है। उसे जहरीले फूल का रस लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया। हमें मालूम हो गया है कि जिंदा रहना है तो उस चील का मिलजुल कर मुकाबला करना होगा। मिट्ठू बुलबुल की तरफ भाग जाता है। कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और एक हलवाई की दुकान से मिठाई चुरा लेता है। वो वापस भागता है। बुलबुल, बुलबुल, जल्दी से मुझे जहरीले फूल का रस दे दो। चिड़िया ने बड़ी चील को मारने का कोई उपाय सोचा है। ये काला रस बहुत जहरीले फूल का है, आप ये ले जाएं। मिट्ठू भी वापस उड़ता है। फिर चिड़िया कौवे की लाई हुई मिठाई पर जहरीले फूल का रस डाल देती है। अब मैं जाती हूँ चील के पास। आप सब छुप कर देखते रहना। ऐसा न हो कि वो चील मुझे ही खा जाए। चिड़िया, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हम सब मिलकर हमला कर देंगे। फिर चिड़िया वो जहर वाली मिठाई लेकर चील की तरफ जाती है। चील सोई हुई थी। मौका अच्छा था। चिड़िया आहिस्ता से वो मिठाई चील के पास रख देती है और कोई बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है जो थोड़ी दूर छुपे हुए बैठे थे।
वो सोई हुई थी, मैं मिठाई उसके पास रखाई हूँ, वो जरूर मिठाई खा लेगी। थोड़ी देर बाद चील भी उठ जाती है। ये मिठाई कहाँ से आई? वो चील इधर उधर देखती है मगर वहाँ तो कोई नहीं था। खा ले, अब जालिम चील खा ले, ताकि तुम भी मेरी पत्नी की तरह तड़प तड़प कर मरो। शायद कोई पक्षी डर का मारा मुझे तोहफा देकर गया है। फिर बिना सोचे वो चील सारी मिठाई खा लेती है और वहीं गिरकर मर जाती है। सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलजुल कर काम किया और जालिम चील को अंजाम तक पहुँचा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने से हम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए हमेशा मिलजुल कर रहें। आपका धन्यवाद।